अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है आपके पास है वो टाइप्स ऑफ द सेट है। सबसे पहले है आपके पास क्या है सिंगलटन सेट। इफ अ सेट कंटेन्स ओनली वन और या सिंगल और यूनिक एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में क्या होता है, कोई भी ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी वन एलिमेंट्स इंक्लूड हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है 1 0 A। ये आपके पास थ्री डिफरेंट सेट्स हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में है एक्स सच दैट एक्स इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है। अब आपके पास क्या है कि एक्स क्या कह रहा है कि नाइदर प्राइम है नॉट कंपोजिट है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। इट इज अ सिंगल सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स वन। ठीक है। तो ऐसे समझे सिंगलटन सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसके पास ओनली सिंगल एलिमेंट्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। अब एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट को हम अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं और वाइड सेट भी कहते हैं। अ सेट व्हिच डोंट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो उसके बाद हम किसे क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको हम डिनोटेट करते हैं फाइव से। ठीक है, PHI फाइव से डिनोटेट करते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, ओनली आपके पास दो हम कर्ली ब्रैकेट दे देंगे, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं करेंगे। एन एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट। आपके पास एम्प्टी सेट जो होता है वो क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब फाइनाइट सेट क्या क्या होता है, अ सेट व्हिच कंटेन्स अ डेफिनेट नंबर्स और फाइनाइट नंबर्स और लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो ऐसा फाइनाइट सेट हम किसको बोलते हैं, ऐसा सेट जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको आप क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल है 5 7 9 11। ये भी आपके पास फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके ऑल टू ऑल एलिमेंट्स काउंटेड हैं। कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो आपके पास क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट कहलाएंगे। बी आपके पास है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी आपके पास फाइनाइट सेट है। अब आते हैं इनफाइनाइट सेट पे। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अनलिमिटेड हो, नॉट काउंटेड हो, इनफाइनाइट हो नंबर ऑफ एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल की तरफ आते हैं। आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6। ये आपके पास क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, कोई भी प्लेन है आप उस पे पॉइंट लिखते जाएं पेज पे, तो वो जितनी भी पॉइंट्स होंगी वो आपके पास क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। इस तरह से सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। अब इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। ऐसे दो सेट वो तब तक आपके आपस में इक्वल कहलाएंगे जिसमें एक जैसे ही एलिमेंट्स हो। ठीक है, दो सेट आपस में कब इक्वल कहलाएंगे, जब उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी एक सेम हो और जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट के बोलेंगे। अब इक्वल सेट को हम डिनोटेट किससे करते हैं, इक्वल साइन से डिनोटेट करते हैं। एग्जांपल की तरफ आते हैं हम। PQRS है, आपके पास एक सेट है PQRS, इसमें नंबर ए सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं और उसके एलिमेंट्स कौन से हैं, PQRS हैं। इस तरह बी सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, इसके भी एलिमेंट्स के जो वो क्या है, PSRQ है, क्योंकि P इसमें भी है, P इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, क्यू भी है, तो क्यू भी दोनों सेट में है, तो अपन में ये क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर सेकंड पे आते हैं। ए सेट के पास एलिमेंट्स है 2 3 5 और बी के पास एलिमेंट्स क्या है, 5 2 3। तो ए और बी भी आपके पास क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। अब इक्वलेंट सेट क्या क्या होता है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर इज सेम। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होता है, कार्डिनलिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों सेट हैं, अगर वो दोनों सेट तब भी आपके पास इक्वलेंट कहलाएंगे अगर उन दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड डेफिनेशन पे आते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वलेंट सेट्स इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब जे ए और बी तब आपके पास इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे जब दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों।
अब आते हैं एग्जांपल के ए सेट है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? ए सेट के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के पास कितने हैं? 3 है। बी सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। पी क्यू आर उसके एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बी सेट के पास एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 3 हैं। तो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब डिस्जॉइंट सेट क्या है? Two sets A and B are said to be disjoint if they don't have the any elements in common. डिस्जॉइंट सेट किसको बोलते हैं? ऐसे दो सेट वो आपस में डिस्जॉइंट होंगे अगर दोनों के पास कोई भी एक एलिमेंट्स कॉमन ना हो। मैथमेटिकली अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो वो इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाए? एम्प्टी सेट मिले। अब सेट एक्स है और वाई है, ये आपस में डिस्जॉइंट है क्योंकि दोनों सेट के पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब क्या है? क्या दोनों सेट के पास एक जैसा एलिमेंट्स हैं? दोनों सेट में कोई भी एक जैसा एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का एक्चुअली मतलब क्या होता है? कोई भी दो सेट होते हैं, उनका अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि दोनों के पास कॉमन एलिमेंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कॉमन एलिमेंट्स को। अब है ओवरलैपिंग सेट्स हैं। Two non-empty sets A and B are said to be overlapping if they contain at least one element in common. अगर ऐसा सेट जिसमें अगर हम उसका इंटरसेक्शन करें तो वो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। या अदर वर्ड्स में हम ऐसे कहें, टू सेट्स A and B are said to be overlapping set if they contains at least one element same. अगर दोनों सेट हैं वो ओवरलैपिंग तब कहलाएंगे अगर उसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास एग्जांपल पे आते हैं। ए आपके पास सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और बी आपके पास क्या है? ए ई आई ओ यू। अब इन दोनों में एलिमेंट्स कौन सा कॉमन है? ए और बी में आपके पास एलिमेंट्स ए कॉमन है। अब तो ठीक है, तो आपके पास जो एग्जांपल नंबर 1 है उसका अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉमन ए एलिमेंट्स आ जाएगा। तो सेट जो ए वन, जो क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक 7 का क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? ओवरलैपिंग सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फर्दर आप यहाँ पे देखें, अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी हम कर रहे हैं, ठीक है, इन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरसेक्शन को। ठीक है, अब ए के पास एलिमेंट्स कौन से हैं? ए बी सी डी है। ठीक है, अगर हम इसका इंटरसेक्शन करें तो क्या है आपके पास? ए ई आई ओ यू। अब इन दोनों में देखिए आपके पास जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वो कौन सा आएगा? वो ओनली होगा आपके पास ए। तो ए जो आपके पास ये दो जो सेट है वो आपके पास क्या है? ओवरलैपिंग सेट नहीं है, ओवरलैपिंग सेट है क्योंकि उसमें ओनली सिंगल एलिमेंट्स कॉमन है। अब इसी तरह से आपके पास एक्सहाउस्टिव सेट्स हैं। If A and B are the subset of universal set U, then the two set A and B are said to be exhaustive set if A union B is equal to U. अगर दो सेट हैं उसका हम एक्सहाउस्टिव तब होंगे अगर उनका हम यूनियन करें तो आपके पास रिजल्ट क्या मिले? यूनिवर्सल सेट मिले। तो आप उसको क्या बोलते हैं? एक्सहाउस्टिव सेट बोलते हैं। अब एग्जांपल पे आते हैं। यू क्या है आपके पास? 7 8 9 है। ए सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है? 7 9। बी सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है? 8 है। अगर हम इन दोनों का यूनियन करें 7 9 8 तो क्या आ जाएगी? रिजल्ट 7 8 9 आ जाएगी, जो इक्वल किसके? यूनिवर्सल सेट के हैं। तो हम ए और बी को हम क्या बोलेंगे? एक्सहाउस्टिव सेट बोलेंगे। इसी तरह से कोई भी हम अगेन एग्जांपल नंबर 2 को समझें। यू के एलिमेंट्स है 0 1 2 3 है। ए के एलिमेंट्स है 0 1 2, बी के एलिमेंट्स है 1, सी के एलिमेंट्स है 1 2 3। अब ये देखना चाहते हैं कि ए बी सी आपस में एक्सहाउस्टिव सेट है या नहीं है। अगर हम तीनों सेट का यूनियन करें तो रिजल्ट क्या आ जाएगी? 0 1 2 3। तो किसके इक्वल आ जाएगी? यू सेट के इक्वल आ जाएगी। अब अगेन समझे एक्सहाउस्टिव सेट क्या बोलते हैं?
अगर हम ऑल जितने भी एलिमेंट सेट आपके पास गिवन है उसके आप यूनियन करें तो वो जो रिजल्ट्स आए वो यूनिवर्सल सेट आए, तो उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सॉस्टिव सेट बोलते हैं। ठीक है, अब अगेन आप आते हैं सेल पे आते हैं। अब सेल के लिए क्या होना चाहिए? डेफिनेशन पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, आपके पास ए और बी आपके पास क्या है? सबसेट हैं और यू सेट के। सच दैट द सबसेट ऑफ ए एंड बी बी द नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी आपके पास क्या होने चाहिए? सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? म्यूचुअली डिस्जॉइंट होने चाहिए। म्यूचुअली डिस्जॉइंट का मतलब क्या है? अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो फाई आए। और सेकंड कंडीशन क्या है? एक्सहॉस्टिव सेट आना चाहिए। उसका इंटरसेक्शन करें तो यूनिवर्सल सेट आए। ठीक है, सेल किसको बोलते हैं हम? ऐसे दो सेट आपस में सेल होंगे, अगर हम उन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट आए, यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आए। इसी तरह एग्जांपल नंबर 1 को समझें। अब आपके पास क्या है? ए यूनियन बी है, तो हम आपके पास यूनियन यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ए सेट भी गिवन है, बी भी गिवन है, उसका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? एम्प्टी सेट आ रहा है। अगेन हम उसका यूनिवर्सल यूनियन निकाल रहे हैं, तो वो आपके पास क्या है? यू आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है खुद। ठीक है, ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ रही है वो यू आ रही है। यू का मतलब क्या है? वो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहे हैं। तो ए और बी आपस में क्या कहलाएंगे? सेल कहलाएंगे। अब जो नेक्स्ट है आपके पास सुपर सेट है। ठीक है, वेन एवर अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब आपके पास क्या है? ए आपके पास क्या है? एक सबसेट ऑफ सेट बी है। देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। सुपर सेट किसको बोलते हैं? एक्चुअली जो बड़ा सेट होता है उसको हम सुपर सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इस सिंबल से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल को समझें। एग्जांपल ए सेट है आपके पास, ए ई आई ओ यू है। और जो बी सेट है वो आपके पास क्या है? इंग्लिश लेटर्स, जो ऑल टू ऑल इंग्लिश लेटर्स हैं, अल्फाबेट के लेटर्स हैं, वो हैं। तो सबसे दोनों में से बड़ा सेट क्या होगा? ठीक है, बी सेट बड़ा है, तो बी को हम क्या बोलेंगे? बी सुपर सेट है ए का। ठीक है, जबकि ए आपके पास क्या है? सबसेट कहलाएगा बी का। तो सबके सेट के लिए ये निशानी है और सुपर सेट के लिए ये निशानी है। अब सबसेट पे आते हैं। सबसेट क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। अगर सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स का मेंबर होगा, देन ए को हम क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे। ठीक है, हम राइट कैसे करेंगे? ए सबसेट ऑफ बी और या बी सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब क्या है आपके पास सिंबल? ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये किसको डेनोटेट करती है? सबसेट को डेनोटेट करती है। ठीक है, अब एग्जांपल पे आते हैं हम। आपके पास एक सेट है 2 4 6 है और बी सेट है आपके पास 6 4 8 2 है। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? पार्टीशन। क्या ए सेट बी का पार्टीशन है या हिस्सा है? अगर ए सेट के ऑल एलिमेंट सेट बी में होंगे तो ए क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल है, तो हम ए को क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 बी सेट में भी है, 4 ए सेट में भी है, 4 बी सेट में भी है, 6 ए सेट में भी है, 6 बी सेट में भी है। तो हम क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। और जबकि ए सबसेट है और बी क्या होगा? सुपर सेट कहलाएगा। अब आपके पास है टाइप्स ऑफ द सबसेट है। पहला है प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर सबसेट के लिए क्या होता है आपके पास? डेफिनेशन पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इफ ए सबसेट ऑफ बी बट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। या इधर हम ऐसे कहें, आपके पास ए और बी आपस में क्या कहेंगे? दो सेट होंगे। ए सबसेट तब कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा जब आपके पास ए और बी आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, अगेन लेट ए एंड बी आर द टू सेट्स। आपके पास क्या है? ए और बी आपके पास टू सेट्स होंगे, देन ए इज कॉल्ड द सुपर सेट कहलाएगा जब दोनों ए और बी आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, अब एग्जांपल की तरफ आते हैं। ए सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5।
अब क्या ए और बी आपस में इक्वल हैं, लेकिन ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। ठीक है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल है तो क्या ए और बी आपस में इक्वल हैं? नहीं है, तो ए और क्या बी क्या बोलेंगे, कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। ठीक है, अगेन प्रॉपर सबसेट क्या होगा, पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसेट होने चाहिए। कोई भी आपके पास सेट होगा उसके दो आपके पास सबसेट होना चाहिए। देन वो जो ए सेट होगा, सपोज कर लें ए आपके पास एक क्या है, सबसेट है किसका, बी का। अगर जो बी आपके पास क्या है वो सेट होगा, ए आपके पास क्या होगा, सबसेट होगा। अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो ए क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसी तरह से इम्प्रॉपर सबसेट, इफ ए एंड बी आर द टू सेट, ए और बी आपके पास दो सेट्स होंगे, ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए को इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे अगर आपके पास ए और बी आपस में इक्वल हो। यहाँ पे देखें ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो ए और बी को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। अब आते हैं पावर सेट पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाय पी ए। ठीक है, अब जो क्या होता है कि जितनी भी कलेक्शन होगी, कोई भी सेट ए गिवन होगा, उसके जितने भी ऑल टू ऑल सबसेट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। एग्जांपल पे समझें, पी क्यू है आपके पास, ए सेट है जिसके एलिमेंट्स है पी क्यू। ठीक है, अगर हम इसके पावर सेट बनाएंगे तो पी और ए सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 2 है। तो पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड करने का तरीका क्या है, 2 पावर n है। n की जगह हम 2 रखेंगे क्योंकि ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। अब इसके सबसेट बनाएंगे, पहले तो एमपीडी सेट बनेगा, देन पी सेट बनेगा, देन क्यू सेट बनेगा, देन पी क्यू बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जो पावर सेट, इसके क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने आ जाएंगे, 4। अब यहाँ पे समझें, आपके सेट ए है उसके एलिमेंट्स क्या है, 1 3 5 है। अब इसके जो ऑल पॉसिबल सबसेट कितने बनेंगे, अब यहाँ पे देखें ऑल पॉसिबल सबसेट इसके क्या हैं, टोटल 2 पावर 3 लिखेंगे तो 8 बनेंगे, टोटल 8 बन गया। तो प्रॉपर सबसेट कौन से होंगे, ये आपके पास प्रॉपर सबसेट होंगे। और ओनली इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ओनली जो आपके पास जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, 7 होंगे। ठीक है, टोटल अगेन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, ये 2 3 3 1 -1 है, ये बाय मिस्टेक है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, 7 बनेंगे। वो कौन से बनेंगे, एमपीडी सेट 1 3 5 1 3 3 5 बनेंगे। अब क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट व्हिच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कहने का सिंपल मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बड़ा सेट होता है जिसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अदर सेट जितने भी अदर सेट्स होते हैं उसके एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। क्या एक एलिमेंट्स ऑल टू ऑल यूनिवर्सल सेट यू में मौजूद हैं, इसी तरह से बी के ऑल टू ऑल एलिमेंट सेट यू में मौजूद हैं, सी के ऑल टू ऑल एलिमेंट सेट यू में मौजूद हैं। तो आपके पास क्या कहलाएगा, यू आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। क्योंकि ए बी और सी आपके पास 3 डिफरेंट सेट हैं, इसके ऑल टू ऑल एलिमेंट सेट यू में अवेलेबल हैं।